नमस्कार, बिया गृहिणी में आपका स्वागत है। और ये शुरुआत हो रही है आज हमारे गार्डन में से, क्योंकि दोपहर में पन्नी बदलने का कार्य चल रहा है। क्योंकि इस समय ऐसा काम होता है ना, इस समय हम रिलैक्स वाला काम करते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तो शुक्र है भगवान का, मेरे बड़ों का, कि वो इतने बड़े बड़े पेड़ हमारे लिए लगा के चले गए हैं, जिनकी छाया में हम बैठे रहते हैं। नहीं तो सच बताऊँ ना, मुझे बड़ा दुख होता। अब अरुण, मेरा तुझसे एक सवाल है, तेरी कितनी बहनें हैं? मैं तो अकेली हूँ, मेरी बेटी भी अकेली है। ये जो इतने केस चल रहे हैं लड़कियों को मारने वाले, तू क्या कहना चाहता है इस बारे में? जो केस चल रहे हैं ये सही चल रहे हैं, लेकिन जो है गलत ही है। ना तो कोई किसी को मारे ना पीटे, आराम से हर कोई सुख से आराम से रहे। नहीं, तू भी कल को लड़की लाएगा। मेरा सवाल ये है, अगर लड़की किसी की बेटी घर में लाने के रखने के सक्षम नहीं हो, तो किसी की बेटी को लाना क्यों है? सही बात है भाई, 10 जोड़ी कपड़े तो खुद की कमाई से खरीद लो। क्यों लाना है किसी की बेटी को? अगर उससे मार पिटाई करके उसको, मैं कह रही हूँ चलो उन्होंने आत्महत्या भी की है, अगर जैसा वो लोग कह रहे हैं, तो तुमने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया कैसे? क्योंकि घर में तो एंट्री ये सोच के नहीं करी होगी ना कि हम 6 महीने बाद आत्महत्या करेंगे। हाँ, इधर से बढ़िया आ जाए एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटियों की शादी है, ये मैं भी शादी करके आई हूँ, एक सिंगल डॉटर की मदर हूँ, मैं भी शादी करके अपनी बेटी को भेजूंगी। लेकिन जब बेटियां ये कहती हैं ना अपने माँ बाप से कि पापा हम परेशान हैं, या भैया हमें ये दिक्कत है, उनकी बात सुननी चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आप एडजस्ट कर लो। और ये तो चलो एक ऐसी चीज़ हो गई जो शायद कह भी देते होंगे माँ बाप, लेकिन मैं हर बेटी से कहना चाहती हूँ कि माँ बाप सबको पढ़ाते हैं, सबको। किसी के माँ बाप ऐसे नहीं है जिन्होंने नहीं पढ़ाया लिखाया। एटलीस्ट जीवन में अपने लिए एक स्किल तैयार करो, एक ऐसा स्किल बनाओ जिसके बेस पे तुम कमा के खा सको। वो स्किल केवल ये नहीं होता कि हमने पढ़ाई करी है तो हम कोई गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, या हम कोई नौकरी, हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, हम डब्बा सर्विस कर सकते हैं, हम दुकान पे नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो, किसी पे रोटी के लिए डिपेंड मत हो, इमोशनली किसी पे डिपेंड मत बनो कि हम किसी के साथ ही रहेंगे तो ही हमारा बेड़ा पार होगा। क्यों भैया अरुण? सही बात है जी। कोई औरत कुछ, मैं उस औरत की ज्यादा इज्जत करती हूँ जो झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पालती है, ठीक है? किसी के घर के झूठे बर्तन मांजना, हैट्स ऑफ है हर उस औरत को जो ये काम करती है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन मैं लड़कियों की गलती ये कहती हूँ, माँ बाप से उम्मीद रखना अच्छी बात है कि आप आओ हमें बचा लो, पर लड़कियों को खुद भी तो खुद को बचाना चाहिए। भाई, ये कोई महाभारत काल नहीं है कि श्री कृष्ण आएंगे हमें बचाने, नहीं, हमें खुद का कृष्ण खुद ही बनना पड़ेगा। हम खुद का कृष्ण खुद ही बनेंगे, तभी हम रक्षा अपनी कर पाएंगे। भाई, किसी के लिए जबरदस्ती अच्छे बनने की कोशिश मत करो। आपको जन्म किसी को खुश करने के लिए नहीं मिला है। पहले हम खुद को खुश रख लें, खुद ठीक रह लें, दिमाग से, शरीर से, तभी हम किसी और को खुश रख पाएंगे। हाँ, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम आप मुरादे हो जाएं, हम बदतमीज हो जाएं, या हम सामने वाले का अपमान करने लगे, नहीं। लेकिन कोई हमारा अपमान करता है अगर, तो अपने सम्मान की रक्षा करना आना चाहिए, है ना? मुझे बहुत दुख हो रहा है देख के, बार बार वीडियोस आ रही हैं इंस्टाग्राम पे कि वो लड़की ऐसे थी, वो लड़की ऐसे थी। इवन दो एक लड़की ट्विशा शर्मा, वो तो मॉडल थी, मिस पुणे थी, ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी MBA, उसके साथ ये सब हुआ है। वो जब अच्छी खासी एजुकेटेड थी, सब कुछ था, वो वहां से निकल सकती थी। गवर्नमेंट नंबर दे रही है, सबके पास स्मार्टफोन है। आप PM पोर्टल पे कंप्लेन ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, आप कॉल करके दे सकते हो। ऐसी क्या मुसीबत आ जाती कि कोई हम पे एक बार हाथ उठा रहा है, हम उसको दोबारा मौका दे रहे हैं? आप मौका मत दो ना। अगर उसने एक बार उठा दिया है, एक बार गाली दे दी है, तो वो तो कंटिन्यू होगी हमेशा के लिए।
अब आपको अपनी बाउंड्री कहाँ सेट करनी है, अपने बारे में तो सोचो। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं। अब माँ बाप रोते पीटते रह जाएंगे, हमारी बेटी ऐसा कहती थी, हमने ये कहा, या वो ऐसी थी, वो वैसी थी। मरने के बाद लड़की में 100 कमियां भी आ जाएंगी, क्योंकि वो तो डिफेंड करने नहीं आएगी ना कि मैं ऐसी नहीं थी। मेरा कहने का ये है कि अपना कृष्ण खुद बनो, अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करो कि जिसके लिए आप खुद के ऊपर इमोशनली, फाइनेंशियली अपने ऊपर ही डिपेंड करो। क्यों? सही बात है। अपना दोस्त खुद बनो। इमोशनली अगर आप किसी का सहारा चाहते हो तो वो आप खुद बनो ना। डायरी लिखो, भगवान के सामने बैठो, अपने आप से डिस्कस करो। पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम किसी पे इतने डिपेंड हो जाएं कि अगर वो सामने वाले ने हमें हाथ नहीं दिया तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाए। पता थोड़ी अगले जन्म में क्या बनेंगे। यही जीवन नहीं एंजॉय कर पाए तो क्या करेंगे, है ना। अभी मैं जिस एज में हूँ, आई एम 37 नाउ, मैं एक बेटी की माँ हूँ। और 2 साल पहले मैंने अपना ये काम शुरू किया था नर्सरी का, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा चल रहा है, बट हाँ इतना है कि 1000-1500 जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। पूरे दिन मैं ग्रीनरी में रहती हूँ, मेरे ग्रह नक्षत्र इनसे बहुत सुधर गए हैं, पढ़ने लिखने लगी उनके बारे में। कुछ लोग अवॉइड करते हैं बात करना, मुझे इग्नोर करते हैं, अच्छा जी करो तुम इसी में राजी हो, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुझे नापसंद नहीं करते होंगे, मेरे पास तो लंबी लिस्ट है जो मुझे नापसंद करते हैं। लेकिन अब उनके नापसंद करने से अगर मैं रोने पीटने लगूं, खुद को टॉर्चर करने लगूं, परेशान करने लगूं, उससे कोई फ़ायदा थोड़ा ही है। क्यों भाई? तो कोई फायदा नहीं। अपनी लाइफ अपना आप जियो। एक तो जीवन है, इसे ही मैं दूसरों को खुश करने के लिए बिता दूं। खुशी करना होगा तो अपने माँ बाप को करूंगी, जिन्होंने मुझे पैदा करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस समय बोल पा रही हूँ, सामने लोगों के खड़े हो पा रही हूँ। किसी और को खुश नहीं करना है। मैं ये सच में बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। कल को मेरी बेटी बाहर जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके साथ कुछ भगवान ना करे, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ, उसके क्या किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, मुझे बड़ी तकलीफ हो। और इसीलिए मैं तो अपनी बेटी को सारे काम सिखाऊंगी जिससे कि वो मैं रहूं ना रहूं, वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग रहे कि वो अपने आप को अच्छे से जी सके। क्योंकि पता थोड़ी कल को क्या होना है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। अपने लिए खड़े होना सीखो, अपने कृष्ण खुद बनो। ये महाभारत नहीं है द्रौपदी जहाँ कृष्ण बचाने आएंगे, है ना। स्वयं लड़ो, स्वयं खड़े हो, तभी अभिमन्यु बनोगे, नहीं तो हारे हुए वीर कहलाओगे।